कोठी के खूबसूरत तरीन लान में सर्दी की एक दोपहर में मैं और अली भाई बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाजिम ने अली भाई से आकर कहा कि बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया है, ये उसका चौथा चक्कर है। अली भाई ने उसे बुलवा लिया। कारोबारी सा आदमी लगता था, लिबास साफ सुथरा मगर चेहरे पर परेशानी सी झलक रही थी। शेव बड़ी हुई थी, सुर्ख आंखें और बाल कदरे सफ़ेद लेकिन परेशान। वो सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया तो अली भाई ने कहा, जी फरमाइए। फरमाने के काबिल कहाँ हूँ साहब जी, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, उस आदमी ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा और मेरी तरफ देखा जैसे वो अली भाई से कुछ तन्हाई में बात करना चाहता था। अली भाई ने उससे कहा, आप इनकी फिक्र ना कीजिए, जो कहना है फरमाइए। उस आदमी ने कहा, चौबुर्जी में मेरी बर्फ की फैक्ट्री है, लेकिन कारोबारी हमाकतों के सबब वो अब मेरे हाथ से जा रही है। क्यों, कैसे जा रही है? अली भाई ने तफसील जानने के लिए पूछा। एक आदमी से मैंने 70,000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं लौटा नहीं सका। मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन चोर चोरी करके ले गए। अब वो आदमी उस फैक्ट्री की कुर्की लेकर आ रहा है। ये कहकर वो आदमी रोने लगा और अली भाई उसे गौर से देखते रहे और उससे कहने लगे, आपका बर्फ खाना मियानी साहब वाली सड़क से मुल्हिका तो नहीं? जी जी वही है। वो आदमी बोला, अली भाई मैं साहिबे औलाद हूँ, अगर ये फैक्ट्री चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ? अली भाई ने उससे कहा, मेरे पास 20,000 है, 50,000 आप मुझे उधार दे दें, मैं आपको किस्तों में लौटा दूंगा। अली भाई ने मुस्कुराकर उस आदमी को देखा, सिगरेट सुलगाई और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, रूबी भाई ये आसमान भी बड़ा ड्रामेबाज है, कैसे कैसे ड्रामे दिखाता है, शतरंज की चालें चलता है, कभी मात कभी जीत। ये बात कही और उठकर अंदर चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में नोटों का एक बंडल था। कुर्सी पर बैठ गए और उस आदमी से कहने लगे, पहले तो आपकी दाढ़ी होती थी। वो आदमी हैरान रह गया और चौंक कर कहने लगा, जी ये बहुत पुरानी बात है। जी मैं पुरानी बात ही कर रहा हूँ। अली भाई अचानक कहीं खो गए, सिगरेट का धुआं छोड़कर कुछ तलाश करते रहे। फिर उस आदमी से कहने लगे, आपके पास 3 रुपए टूटे हुए हैं? जी जी हैं। उस आदमी ने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उनमें से 3 रुपए निकालकर अली भाई की तरफ बढ़ा दिए। अली भाई ने वो पकड़ लिए और नोटों का बंडल उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। ये 50,000 रुपए हैं, ले जाइए। उस आदमी की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। उस आदमी ने जज्बात की गिरफ्त से निकलकर पूछा, अली भाई मगर ये 3 रुपए आपने किस लिए लिए? अली भाई ने उसकी बात काट कर कहा, ये मैंने आपसे अपनी 3 दिन की मजदूरी ली है। मजदूरी? मुझसे? मैं आपकी बात समझा नहीं। उस आदमी ने ये बात पूछी तो एक हैरत उसके चेहरे पर फैली हुई थी। 1952 में जब मैं लाहौर आया था तो मैंने आपके बर्फ खाने में बर्फ की सीलें उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की मजदूरी की थी। अली भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये जवाब मेरे और उस आदमी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंकशाफ था। अली भाई ने मजीद बात आगे बढ़ाई, मगर आपने जब मुझे काम से निकाला तो मेरी 3 दिन की मजदूरी रख ली, वो आज मैंने वसूल कर ली। अली भाई ने मुस्कुराकर वो 3 रुपए जेब में डाल लिए। आप ये 50,000 ले जाएं, जब आप सहूलत महसूस करें तो दे दीजिएगा। अली भाई ने ये बात कहकर मज़े से सिगरेट पीने लगे। मैं और वो आदमी कुर्सियों पर यूं बैठे थे जैसे हम जिंदा आदमी ना हो, बल्कि फिरौन के अहद की 2 हनूज शुदा ममियाँ कुर्सी पर रखी हों।